वास्तव में कोई भी जीवित प्राणी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से वापस ना लौटा हो। हम सब ने कभी ना कभी मृत्यु को स्वीकार किया है, इससे पहले कि हम जीवन में वापस आएं। तिब्बतन परंपरा के अनुसार बार्दो ठोडोल या तिब्बतन बुक ऑफ डेड तिब्बत के एक महान तांत्रिक और बौद्ध संत पद्मसंभव के महान रचनात्मक कार्यों में से एक है, जिन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को कहीं छुपा दिया था ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि प्राचीन समय से ही तिब्बत बाहरी शक्तियों के उत्पीड़न का शिकार रहा है, उस समय के दौरान कितनी ही बहुमूल्य तिब्बतन तंत्र और बुद्धिज्म की रहस्यमय किताबों को सुरक्षित स्थानों में छुपा दिया गया था। बाद में इनकी खोज अलग अलग शताब्दियों में टैटन के द्वारा की गई। टैटन का मतलब होता है खजाने को ढूंढने वाला। टैटन उन विशेष लामाओं को कहा जाता था जिन्होंने इन बहुमूल्य किताबों की खोज की, जो प्राचीन समय में छुपा दी गई थी या इनको अलौकिक शक्तियों द्वारा निर्देशित किया जाता था उन विशेष स्थानों के रहस्यों के बारे में। क्योंकि जिन स्थानों पर ये किताबें और ग्रंथ छुपाए जाते थे, उन स्थानों की रक्षा पावरफुल डेटीज करते थे। इनमें से एक है अद्भुत किताब बार्दो ठोडोल, जिसे बाद में तिब्बतन बुक ऑफ डेड भी कहा गया। बौद्ध और हिंदू दोनों ही मानते हैं कि मृत्यु के क्षण में आखिरी विचार अगले जन्म का चरित्र निर्धारित करता है। श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 6 में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जिस भी अवस्था के बारे में अंतिम समय में सोचते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी में लीन रहता है। और धम्मपद के पहले श्लोक के शब्दों में कहा गया है, हम जो भी हैं अपने विचारों का परिणाम है, यह हमारे विचारों पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। तिब्बतन बुक ऑफ डेड या बार्दो ठोडोल मरने वाले और मृतकों के लिए निर्देशों की एक पुस्तक है, जैसे कि इजिप्शियन बुक ऑफ डेड। बार्दो के अनुसार इंसान की मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य में जीव की जो अवस्था रहती है या जिन क्रियाओं से होकर वो गुजरता है, यह 49 दिन तक चलती है। यह प्रक्रिया 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहला भाग है चिकाई बार्दो कहा जाता है, जो मृत्यु के क्षण होने वाली मानसिक घटनाओं का वर्णन करता है। दूसरा भाग है चौनित बार्दो कहा जाता है, जो मृत्यु के तुरंत बाद आने वाली स्वप्न स्थिति और कार्मिक भ्रांतियों से संबंधित है। तीसरा भाग, जिसे सिद्पा बार्दो कहा जाता है, यह जन्म की इच्छा और पुनर्जन्म की घटनाओं के आगमन से संबंधित है। इस किताब के अनुसार यह माना जाता है कि मुक्ति प्राप्त करने की सबसे बड़ी संभावना वास्तविक मरने की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की जाती है। इसके तुरंत बाद भ्रांतियां शुरू होती हैं, जो अंततः पुनर्जन्म की ओर ले जाती हैं। प्रकाशित करने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और अधिक धुंधली होती जाती है, और दृश्य अधिक से अधिक भयावह होते जाते हैं। इस निर्देश का उद्देश्य मृत व्यक्ति का ध्यान भ्रम और उलझाव के प्रत्येक क्रमिक चरण में मुक्ति की सदैव मौजूद संभावना पर केंद्रित करना है और उसे उसके दृश्यों की प्रकृति को समझाना है। बार्दो ठोडोल का पाठ लामा द्वारा शव की उपस्थिति में पढ़ा जाता है। यह पुस्तक अंतिम संस्कार का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मृतकों के लिए निर्देशों का एक संग्रह है, जो बार्डो क्षेत्र की बदलती घटनाओं के मध्य से एक मार्गदर्शक है, जो मृत्यु के बाद 49 दिनों तक चलने वाली एक अस्तित्व की अवस्था है, जब तक कि अगला जन्म नहीं होता। इस बिंदु पर निम्नलिखित शब्द बोले जाते हैं, न कि अहंकार पूर्ण ढंग से, बल्कि शिष्टाचार पूर्ण तरीके से। हे कुलीन में इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम लिया जाता है। सुनो, अब तुम शुद्ध वास्तविकता के स्पष्ट प्रकाश की चमक का अनुभव कर रहे हो, इसे पहचानो। हे कुलीन जन्म में तुम्हारा वर्तमान बौद्धिकता वास्तविक रूप से शून्य है, न कि लक्षणों या रंग के रूप में किसी भी चीज में परिवर्तित है। स्वाभाविक रूप से शून्य है, यही वास्तविकता है, यह सर्व कल्याणकारी है। मरते हुए या मृत व्यक्ति को स्पष्ट प्रकाश को पहचानने का निर्देश दिया जाता है और इस प्रकार स्वयं को मुक्त करने का। यदि वह ऐसा करता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं मुक्ति की अवस्था के लिए परिपक्व होता है, जो उसे इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। यदि वह ऐसा नहीं करता, जो कि आमतौर पर होता है, तो इसका कारण यह होता है कि सांसारिक प्रवृत्ति उसे दूर खींच लेती है। फिर उसे द्वितीयक स्पष्ट प्रकाश प्रस्तुत किया जाता है, जो पहले की तुलना में कुछ मध्यम हो गया होता है, जो सामान्य माया से ढका हुआ होता है। यदि मन यहाँ अपना विश्राम स्थान नहीं पाता, तो पहला या चिकाई बार्दो समाप्त हो जाता है, जो कुछ दिनों तक चल सकता है या कुछ ही पल में समाप्त हो सकता है, मृतक की स्थिति के अनुसार। अगले चरण चोनित बार्दो में वस्तुओं की मृत्यु चेतना की पुनर्प्राप्ति होती है। एक अर्थ में यह एक बेहोशी से तुलना की जाती है, यह एक पुनर्जागरण होता है, लेकिन यह मृत्यु से पहले के समान जागृत अवस्था नहीं होती। आत्मा समूह अपने शून्यता के अनुभव से सपने के समान एक अवस्था में उभरता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक वह एक नए मांसल शरीर को प्राप्त नहीं कर लेता, और इस प्रकार वास्तव में पृथ्वी जीवन में पुनः जागृत हो जाता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप बार्दो के बारे में और बारीकी से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि सही जानकारी आप तक ला सकूं। धन्यवाद।